बच्चों, हमारा नॉवल कंटिन्यू था और हम नॉवल द गाइड कंटिन्यू कर रहे थे आर के नारायण सर के संग, जहाँ पर हमने बताया कि कैसे आर के नारायण सर ने द गाइड की रचना की। और द रचना जब इनका द गाइड की नॉवल की जो रचना हुई है उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार इन्होंने सोसाइटी के अलग अलग इश्यूज़ को रेज करके अपने नॉवल को एब्रिविएट किया है। और कहीं ना कहीं ये जो सोसाइटी के इश्यूज़ हैं इनको एक लेखक के रूप में पहचान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि जो पब्लिक है वो समझ पाए कि उस समय क्या क्या सिचुएशंस होते हैं, कहाँ पे क्या क्या घटनाएं होती है। हमने आपको बताया था स्पेशली टू नरेटिव टेक्निक के माध्यम से आर के नारायण सर ने अपनी बात को रखा है। कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट है वह रिवेल हो रहा है आर के नारायण सर के द्वारा, लेखक के खुद के द्वारा, और कहीं ना कहीं जो पास्ट की बातें हैं वह मेन कैरेक्टर राजू के मुंह से हम सुन रहे हैं, राजू उसको रिवेल कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो राजू है उनका और रोज़ी का रिलेशनशिप कहीं इंटीमेसी में चला गया है, और धीरे धीरे सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चाहने लगते हैं। लेकिन क्या ये चाहत बरकरार रहती है? क्या राजू रोज़ी से शादी करते हैं? शायद नहीं, शायद हाँ। क्योंकि हमने तो हमारे पहले वाला, इससे जस्ट पहले जो पार्ट था उसमें हमने आपको रिवील किया था कि राजू तो एक सेंट बन गए हैं। मंगल गांव के जो भोले भाले लोग हैं उनके सामने राजू जो है वो साधु के रूप में होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो भलाई का काम भी कर रहे हैं। वो बच्चों को स्कूल एजुकेशन के लिए इन्वॉल्व करते हैं, वो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम सोसाइटी का एक अलग चेहरा आर के नारायण सर के साथ देखते हैं, और क्या क्या राजू कर रहे हैं और क्या क्या नारायण सर कहलवा रहे हैं उनसे, यही सब हम हमारे पार्ट 5 में कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। तो हो जाइए हमारे साथ तैयार, क्योंकि हम जो हैं वो राजू की बातें आपको बता रहे हैं। हम जो है रोज़ी से उनका क्या इंटीमेसी हुआ, क्या वो कंटिन्यू रह पाते हैं इंटीमेसी में या नहीं रह पाते हैं, क्या वो सेंट के रूप में सक्सेसफुल हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, यही सब कुछ कंटिन्यू कर रहे हैं मेन इवेंट्स इन द गाइड में। राजू रिकॉल्स द टाइम when he was too much obsessed with the thoughts of Rosie। राजू उस समय को याद करते हैं, उस समय जब वह और रोजी जो है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इन्वॉल्व हो रहे थे। he reveled in the memory of the happy moments he spent with her and anticipated what he would do with her in future। राजू को वो सारी घटनाएं याद आ रही हैं पास्ट की, जब वह रोज़ी के संग बहुत ज़्यादा क्लोज थे। उन्हें याद आता है वो सारी अच्छी अच्छी क्षण जो रोज़ी के संग उन्होंने बिताए थे, वो सारी चीज़ें याद आती है जहाँ पर कि उन्होंने और रोज़ी ने साथ मिलकर भविष्य के सपने देखे थे कि कैसे आप और हम मिलके, आप और हम रोजी एंड राजू मिलके भविष्य को आगे लेकर जाएंगे। ही बिकेम ओवर कॉन्शियस ऑफ हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस एंड ट्राइड एवरी स्ट्रेटजी टू इम्प्रेस हर। यहाँ पे हम राजू जो याद कर रहे हैं वह आपको बता रहे हैं कि राजू को क्या होता है, कपड़े पहनने का बहुत शौक होता है, उनमें ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है, वो अलग अलग बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस ड्रेस के प्रति दिखाते हैं। साथ में ही वो अपना जो ओवरऑल अपीयरेंस होता है उसको भी बहुत बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, एंड हमेशा ट्राई ऐसा करते हैं, इतना अच्छे से स्ट्रेटजी प्लान करते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो है रोज़ी को इम्प्रेस करते रहें। रोज़ी को इतना अच्छे से एडमायर करने के लिए वो अपने आप को, उनका जो अपीयरेंस था उसको हमेशा अच्छा बनाए रखते थे। He made Rosie believe that in sharp contrast to Marco, he was very passionate about her innate talent and wanted her to become an eminent dancer। अब यहाँ पे जो रोज़ी है उसके ऊपर एक तरफ तो मार्को का प्रभाव हुआ था जो उनके हस्बैंड थे, और सेकंड उनके जो लवर होते हैं राजू, उनका प्रभाव हुआ होता है। और राजू भी ऐसी कोई क्षण नहीं छोड़ते हैं जब हम देखते हैं कि वो रोज़ी को
कहीं न कहीं आगे प्रेज़ भी करते हैं और खुद भी ऐसा शो करते हैं कि मैं आपका ज़्यादा ध्यान रखता हूँ बजाय मार्को सर के। होता क्या है कि वो रोज़ी को एनी टाइम विश्वास दिलाते हैं। वो विश्वास दिलाते हैं कि मार्को से ज़्यादा मैं उन्हें चाहता हूँ, और इसके लिए वो क्या करते हैं, वो एक जो रोज़ी का टैलेंट होता है एक डांसर के रूप में, तो कहीं न कहीं उस टैलेंट को राजू आगे लेके आते हैं और उनके गाइड के रूप में, उनके जो पीए हैं उनके रूप में कहीं न कहीं उनके डांस को आगे परफ़ॉर्म करवाते थे, अलग-अलग जगह पे उनकी परफ़ॉर्मेंसेज़ को ये ऑर्गेनाइज़ करवाते थे। रोजी डिसाइडेड टू टेक हर हस्बैंड्स कंसेंट फॉर डांसिंग। अब होता क्या है, स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता कि रोजी डांस के लिए स्टार्टिंग में ही एग्री कर देती है। वो स्टार्टिंग में मार्को जो उनके हस्बैंड होते हैं उनसे कंसेंट लेना चाहती हैं, उनसे परमिशन लेना चाहती हैं कि क्या मैं डांस कर सकती हूँ क्या। एक हस्बैंड एंड वाइफ की जो ट्यूनिंग है वहाँ पे उस चीज़ को लेखक ने दर्शाया है। देखिए, एज ही वेरी फर्मली बिलीव दैट गुड वाइफ्स डू नॉट स्टूप टू डांस। कहीं ना कहीं मार्को जो है, मार्को में ये फीलिंग थी कि जो अच्छी पत्नियां हैं वो डांस वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, उन्हें डांस नहीं करना चाहिए, ऐसे मार्को की मेंटल एबिलिटी थी, ऐसा मार्को सोचते थे। और यह जो इनकी सोच है ये कहीं न कहीं हम देखते हैं कि एक अलग ही नज़रिया रखती हैं। रोज़ी जो है कहीं न कहीं डिस्ट्रेस होती हैं यहाँ से। ही कंसिडर्ड डांसिंग टू बी बिलो द डिग्निटी ऑफ हिज हाई क्लास फैमिली। जहाँ पर कि हमने आपको बताया जो मार्को है उनका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा होता है, वो फाइनेंशियली बहुत साउंड होते हैं। तो कहीं न कहीं मार्को की ये फीलिंग होती है कि जो हाई क्लास फैमिलीज़ होती हैं वहाँ की लेडीज़ अगर डांस करे तो वह डिग्निटी में शामिल नहीं होता है। सो ही टोल्ड हर दैट शी डिड नॉट possess sufficient ट्रेनिंग इन डांस। और ये तो नहीं कहते कि आप डांस मत करिए, मार्को उन्हें यह कहते हैं कि देखिए आपको डांस की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है, इसलिए आप डांस मत करिए। रोजी, अब देखिए यहाँ पे तो हमने मार्को की फीलिंग्स बताई, बट रोजी की फीलिंग्स क्या है, रोजी क्या चाहती हैं, लेट्स सी। Rosie unconsciously retorted by saying that when she performed before Raju in a hotel, he utilized her talent. अब यहाँ पे कहीं न कहीं रोज़ी जो है ये बातें अपने हस्बैंड को बता देती हैं। आप तो मना कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बट मैंने जब राजू के सामने होटल में डांस किया था तो राजू ने तो मेरे टैलेंट की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। राजू को तो लगा था कि मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ एट दिस। लेकिन हमेशा आप एक चीज़ देखिए, क्या हस्बैंड ऐसा चाहेंगे कि उनकी वाइफ जो है दूसरे पर्सन के संग में इन्वॉल्व होए, उनके संग होटल्स में जाएं, वहाँ डांसेस वगैरह करें। तो यहाँ पे मार्को भी देखिए कुछ डिफरेंट एटीट्यूड रख रहे हैं। एट दिस मार्को बिकेम सस्पिशियस एंड थॉट दैट हिज वाइफ हैड बिट्रेड हिज ट्रस्ट। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्को को लगता है कि कहीं ना कहीं जो रोज़ी है वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही है, मेरे विश्वास, मैं जो सच चाहता हूँ कहीं उस सच में कहीं वह मुझे धोखे में तो नहीं रख रही है, क्योंकि मैं तो बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ फाइनेंशियली, और रोज़ी जो है कहीं ना कहीं राजू के संग इन्वॉल्व हो रही हैं। तो यहाँ पे उन्हें कहीं ना कहीं विश्वासघात के जो पता चलता है कि मेरी पत्नी जो है वो मुझसे कहीं ना कहीं धोखा दे रही है। और यह जो समाज का आईना है इसको पेश किया हमारे राइटर आर के नारायण सर ने। और देखिए रोजी का जो एक अलग ही कैरेक्टर है उसको भी वो निखार के लेके आए हैं। Rose's cross-examination commenced and she finally confessed of her relationships with the tourist guide Raju। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मार्को है वो रोजी से बार बार क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, और क्रॉस क्वेश्चंस करते वक्त उनको ये रियलाइज़ होता है कि जो राजू है वो जो गाइड के रूप में हमें मिला था, टूरिस्ट गाइड के रूप में हमें मिला था, उनसे मेरी पत्नी अर्थात रोजी जो है वो इंटेंसली इन्वॉल्व हुई हुई है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा इंटीमेसी बढ़ रही है। मार्को कुड नॉट टॉलरेट दिस infidelity on the part of his wife,
सो डिसाइडेड टू डिपार्ट विदाउट हिज वाइफ। अब मार्को को लगता है अरे मेरी पत्नी तो मुझे धोखा दे रही है, और मार्को उससे कन्फेस भी करवा लेते हैं रोजी से कि देखिए आप तो टूरिस्ट गाइड राजू से इन्वॉल्व हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं मार्को को यह चीज़ पसंद नहीं आती है, और मार्को क्या करते हैं, वो एक निश्चय कर लेते हैं, वो निश्चय कर लेते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन मैं मेरी पत्नी को यहाँ से मेरे साथ में नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि कहीं न कहीं जो मेरी पत्नी है वो मेरे साथ धोखा दे रही है। रोज़ी वेंट टू स्टे एट राजूज़ प्लेस, और होता क्या है, मार्को चले जाते हैं और रोज़ी भी थोड़े दिनों बाद में कहाँ स्विच ऑफ हो जाती है बच्चों, राजू के घर चली जाती हैं। राजू अकेले नहीं होते हैं, उनकी मदर भी उनके साथ में होती है। लेट्स सी, रोजी वेंट टू स्टे एट राजूज प्लेस। जो रोजी हैं वह राजू के घर रहने चली जाती हैं। वेयर शी परजीवर्ड ड्यूरिंग हर डांसिंग सेशंस, और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो रोज़ी है वो अपने अलग अलग जो डांस सेशंस हैं उनकी तैयारियाँ करती रहती हैं, और अलग अलग जगह पे जाके राजू के संग में डांस परफॉर्मेंसेस देती हैं। यहाँ पे राजू का जो करेक्टर है वो देखिए, रोजी के प्रति हम बता रहे हैं। राजू परसिस्टेंटली मोटिवेटेड एंड एनकरेज हर। राजू जो है हमेशा कहीं ना कहीं रोजी को एनकरेज करते थे, उनके डांस परफॉर्मेंस के लिए उनको आगे से आगे बढ़ावा देते थे, मोटिवेट करते थे, उनके लिए आगे से आगे दूसरी से दूसरी जगह परफॉर्मेंस देने के लिए एक माहौल क्रिएट ज़रूर करते थे। अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि राजू जो है वो अकेले नहीं रहते हैं, उनकी मदर भी हैं, वह भी उनके साथ में रहती है। लेट्स सी, इनिशियली राजूज मदर वाज वार्म एंड केयरिंग टुवर्ड्स रोजी। हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो राजू की मदर है वो कहीं ना कहीं रोजी के प्रति बहुत ही नम्र होती हैं, और कहीं ना कहीं वो रोजी की केयर भी करती हैं। बट शी कुड नॉट टॉलरेट हर डांस फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट जब हम देखते हैं कि रोजी बार बार डांस परफॉर्मेंसेस के लिए इधर उधर जाती है, तो कहीं ना कहीं जो राजू की मदर होती हैं उनसे यह चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। वो नहीं चाहती थी कि जो रोजी हैं वो जगह जगह जाके डांस परफॉर्मेंसेस दे। सो शी गॉट इरिटेटेड और अ सरपेंट गर्ल and Damon and cautioned her son to maintain distance from her। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत टाइम तक ये इनमें आपस में कहीं ना कहीं नोक-झोंक चलती है, कहीं ना कहीं इनकी मदर जो है वो इरिटेट हो जाती है और रोज़ी के लिए वर्ड्स यूज़ करती हैं, सरपेंट गर्ल, डैमन। कहीं ना कहीं ये जो सरपेंट गर्ल है, ये डायमंड वर्ड्स हैं, ये बार बार रोज़ी के लिए कहा जाता है राजू की मदर के द्वारा, और यहाँ पे राजू को भी वो बार बार अवेयर करती हैं। राजू की मदर राजू को भी बार बार अवेयर करती हैं कि आपको रोजी से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, आपको रोजी के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इनके डांस परफॉर्मेंसेस के अगेंस्ट थी। However, Raju did not pay any attention to this advice। और हम क्या देखते हैं कि भले ही मदर उनको बार बार इंसिस्ट करती हैं कि आप रोज़ी के संग ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए, पर राजू अपनी माँ की इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। राजू बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते कि मेरी मदर क्या एडवाइस मुझे दे रही हैं, बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं करते हैं। एंड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ टूरिस्ट गाइड टू अ स्किलफुल लवर। और हम देखते हैं यहाँ पे जो राजू है, पहले जो टूरिस्ट गाइड के रूप में काम करते हैं वंस अपॉन अ टाइम, वो वहाँ से स्विच ऑफ हो जाते हैं और एक लवर के रूप में कहीं ना कहीं रोज़ी के संग रहना शुरू कर देते हैं। ही फ्रिटर्ड मोस्ट ऑफ हिज टाइम विद रोज़ी। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो राजू है उनका ज़्यादातर समय रोज़ी के ही आसपास रहता है, रोज़ी के ही इर्द गिर्द वो अपना ज़्यादातर समय बिताते हैं। डिड नॉट केयर फॉर हिज बिजनेस एंड हिज कैरियर एज अ गाइड। और वह अपने बिजनेस पे ना तो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और एज अ गाइड जो वहाँ पे वो काम कर रहे थे, टूरिस्ट गाइड के रूप में काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अपने कैरियर पर भी वो ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। लॉस्ट
लॉस्ट हिज शॉप, फेस्ड अ बिग फाइनेंशियल क्रंच। और होता क्या है, राजू की जो शॉप होती है, उस शॉप को भी राजू खो बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो बैठते ही नहीं थे। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में उनके सामने सबसे बड़ी क्राइसिस उभर कर आती है, और वह क्राइसिस है फाइनेंशियल। उनके पास में आर्थिक तंगी शुरू हो जाती है। was in heavy debt and involved in litigation। उनको बहुत ज़्यादा उधारी हो जाती है, और उधारी की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान खुद तो होते ही हैं, पर वो जो है लिटिगेशन में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे एक अलग ही जो मदर का और राजू का रिलेशनशिप है वो दिखाई देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि राजू जो है अपनी माँ का कहना नहीं मान रहा है। राजू बिल्कुल भी रोज़ी को नहीं छोड़ रहा है। राजू जो है अपने शॉप से हाथ धो बैठा है, अपने टूरिस्ट गाइड के रूप में जो वो काम करते थे उनसे हाथ धो बैठते हैं, और कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा डेप्ट में चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे राजू की जो मदर है, उनको तो पहले ही नहीं पसंद थी रोज़ी, लेकिन बाद में राजू का जो बिहेवियर है वह पसंद नहीं करती हैं। और क्या होता है उनके संग में, राजू's mother and uncle thought that Rosie was responsible for the ruin of Raju, hence they humiliated her। हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो राजू की मदर है और जो राजू के अंकल है, वो इन सब घटनाओं के पीछे दोषी ठहराते हैं राजू की जो लवर है रोज़ी उन्हें, और वो नहीं चाहते थे कि जो रोज़ी है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो, और इसीलिए वो बार बार रोज़ी को परेशान करते रहते हैं। However, Raju stood for Rosie and his mother went away to her brother's house। अब यहाँ पे ये जो डेली की लड़ाइयाँ चलती हैं, इन लड़ाइयों से राजू की मदर जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं बच्चों, और वो क्या डिसीजन लेती हैं, वो राजू को रोज़ी के पास में ही छोड़ के अपने खुद के ब्रदर के घर में जाकर रहना शुरू कर देती हैं। वो अपने बेटे से ही अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। लेफ्ट अलोन बोथ राजू एंड रोजी एंजॉयड लिविंग टुगेदर। और हम क्या देखते हैं कि अब माँ भी चली गई है घर से, तो राजू और रोजी जो है वो अकेले पड़ गए हैं, लेकिन राजू और रोजी उस टाइम बिंग उस मोमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। रोजी नाव रिसॉल्व्ड टू गिव हर डांस परफॉर्मेंसेस इन पब्लिक। और जो रोजी होती हैं अब वो पब्लिकली पहले भी दे रही थी, बट अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, तो इसीलिए वो पब्लिकली अपनी ज़्यादा से ज़्यादा डांस परफॉर्मेंसेस को देती रहती हैं। और इसमें जो राजू है वो उनकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। और हम क्या देखते हैं कि जो रोज़ी है उनका नाम भी चेंज कर दिया गया है। लेट्स रीड। हर नेम वॉज चेंज फ्रॉम रोजी टू नलिनी। रोजी के बजाय अब उनका नाम क्या कर दिया गया बच्चों, नलिनी कर दिया गया, एज रोजी सीम टू बी अ फॉरेन नेम। और कारण बताया गया कि रोजी जो नाम है वो कहीं ना कहीं विदेशी नाम है, और मुझे विदेशी नाम से आपको डांसर के रूप में पॉपुलर नहीं करना है। आपको मैं एक नया नाम देता हूँ, और वो नलिनी के नाम से उनको रोजी को पुकारने लगते हैं, और नलिनी के नाम से ही वह आगे विख्यात भी होती हैं। She got an opportunity to make her first public performance in a cultural program at Halbert Mission College, which proved mesmerizing। अब होता क्या है, पहला पब्लिकली पहला, बाकी तो कर ही रही थी, बट पब्लिकली पहला जो उनका पब्लिक परफॉर्मेंस था वो एक कल्चरल प्रोग्राम था। और वह कल्चरल प्रोग्राम जो है वह अल्बर्ट मिशन कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पर कि रोजी ने उर्फ नलिनी ने अपने आप को बहुत अच्छे से परफॉर्म करवाया। बहुत अच्छी डांसर के रूप में वो वहाँ पे सबके सामने छा गई थी। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका वहाँ पे माना गया था। ग्रेजुअली शी रीच्ड द ज़ेनिथ ऑफ सक्सेस। और हम क्या देखते हैं, कहीं ना कहीं नलिनी उर्फ रोजी जो है वो ऊंचाइयाँ, सफलता की ऊंचाइयों पे
बढ़ रही थी। शी हैड हर ओन आइडेंटिटी एंड राजू बिकेम हर स्टेज मैनेजर। अब कहीं न कहीं नलिनी या रोज़ी की हम कहें तो उनकी एक अलग पहचान थी, और कहीं न कहीं जो राजू है वो उनके स्टेज मैनेजर के रूप में उनके संग में काम करते थे, और इस तरह से उन्होंने एक अलग ही यात्रा का आनंद लेना दोनों ने शुरू कर दिया था। और हम क्या देखते हैं, राजू जो है वो क्या करते थे इसके लिए, राजू चार्ज हैवी अमाउंट फॉर ईच ऑफ हर परफॉर्मेंस। कोई भी परफॉर्मेंस करनी होती थी तो उसके लिए जो राजू स्टेज मैनेजर के रूप में काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते थे। प्लस देखिए क्या करते थे, हर बैंक बैलेंस केप्ट ऑन एनहांसिंग एंड दस राजू सक्सीडेड इन एनकैशिंग हर टैलेंट। और कहीं न कहीं रोज़ी उर्फ नलिनी का जो बैंक बैलेंस होता है वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। और हम क्या देखते हैं, जो राजू है वो नलिनी के टैलेंट को भुनाने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, और कहीं न कहीं नलिनी उर्फ जो रोज़ी है उनकी परफॉर्मेंसेस दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहती हैं, और इस तरह से उनका बैंक बैलेंस भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहता है। They shifted to a big posh house and led a luxurious life। और जहाँ पर पैसा होता है वहाँ पे आप सबको पता है कि पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि वो एक बहुत बड़ा पॉश हाउस परचेज करते हैं, बहुत बड़ा घर होता है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो ज़िंदगी है उनमें हर वो सुख सुविधा वो जुटा लेते हैं जो एक हाई प्रोफाइल के लोग जुटाते हैं। लग्जीरियस लाइफ वो दोनों जीने लग जाते हैं वहाँ पे। However, as time elapsed, Rosie was fed up of her mechanical, monotonous and materialistic life। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, डेली तैयार होना, डेली डांसेस के लिए निकलना, डेली परफॉर्मेंसेस देना, इन सब से कहीं ना कहीं जो रोज़ी हैं वो एक टाइम बिंग फेडअप हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक मशीनी लेडी बन जाती हैं, जहाँ की मैकेनिकली मोनोटोनस रूप से और पैसे के रूप से और मटेरियलिस्टिक जो उनकी आसपास की जो उनकी हम कह सकते हैं ना भौतिकवादी जो ज़िंदगी है, इन सब से कहीं ना कहीं रोज़ी ऊब चुकी होती है। एट दैट टाइम्स शी रिमेंबर्ड हर हस्बैंड एंड फेल्ट दैट हर आर्ट हैड बिकम टू मच फॉर हर। और हम क्या देखते हैं कि जब ऐसे क्षण आते हैं जब वो थक जाती हैं, वो इस भौतिकवादी संसार से थक जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने पति मॉर्को याद आते हैं। रोज़ी को अपने पति मॉर्को याद आते हैं। उन्हें याद आता है, उन्हें महसूस होता है कि कैसे उनका जो टैलेंट है उस टैलेंट के नाम पे उनको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी भी मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी एक अकेलापन, फिर भी एक खालीपन उनकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है रोज़ी के संग में? वो तो बहुत पैसा कमा रही हैं, वो तो बहुत ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ जी रही हैं, वो एक बहुत ज़्यादा पहचान वाली ज़िंदगी जी रही हैं, पर फिर भी खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं है, यही हम आपको बताएंगे बच्चों हमारे अगले पार्ट में। लेकिन तब तक आप हमारे नॉवल के संग कंटिन्यू ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि नॉवल जो द गाइड है वो अपने आप में आर के नारायण सर की महत्वपूर्ण रचना है, और हम चाहेंगे कि यह जो नॉवल है इसको आप सहेज के रखें, इसको बार बार रीड आउट करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।